नमस्कार। हमारे चल रहा था संधि और संधि में हमने पढ़ लिया था स्वर संधि के दो पार्ट पढ़ लिए थे, जिसमें दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे तीसरा पार्ट जो है वर्धी स्वर संधि। वर्धी स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि का नियम है, नियम याद कर लेना, पूरी संधि याद हो जाएगी। नियम है इसका, ए या आ के साथ ए या आई, ए या आ के साथ ए या आई के मिलने से आई बनता है। दूसरा है ए या आ के साथ ओ या औ के मिलने से, ओ या औ के मिलने से औ बनता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। इसका नियम यही है, ए या आ के साथ ए या आई आने से ए का विकार होता है, ए या आ के साथ ओ या औ के आने से औ का विकार होता है। जैसे इसमें होता है ए, अलग अलग देखेंगे तो ए प्लस ए, आई, ए प्लस आई, आई, आ प्लस ए, आई, आ प्लस आई, आई। ये तो हो गया पहला नियम। पहला नियम था ए या आ के साथ ए या आई के साथ मिलने से जो विकार होगा वो आई का होगा। जैसे ए या ए के साथ ए मिलने से या ए के साथ आई मिलने से, या फिर आ के साथ ए मिले चाहे आ के साथ आई मिले, इन चारों से मिलने से बनेगा लास्ट दूसरा आएगा आई। और इसका नोट मैंने पहले भी बताया था कि एक नोट डाल के लिख लो, जो ए है या आई है, ए या आई, ये शब्द के अधिकांश से दूसरे वर्ण पे मिलेगा। अधिकांश से दूसरे वर्ण में, शब्द के अधिकांश से दूसरे वर्ण में, ध्यान रख लेना, अधिकांश से सेकंड वर्ण में मिलेगा आपको, ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे एक नाम लिया हमने मतेकता, मतेकता, मतेकता। देखो इसमें आई की मात्रा किस वर्ण पे, दूसरे वर्ण पे। जैसे पहला वर्ण में हो गया, दूसरा वर्ण तय है, तय पे आई की मात्रा आ गई, और आई या औ की मात्रा, शब्द में हमें आई या औ की मात्रा देखते ही सीधा वर्धी स्वर संधि में जाना है। ए और ओ की मात्रा, ओ, ए, ओ और अर की मात्रा हमने पढ़ी थी गुण स्वर संधि में। और आई और ओ की मात्रा, शब्द में किसी भी शब्द में यदि ए या औ या ए की मात्रा हमें मिलेगी और उसमें यदि संधि पूछ लिया जाए तो संधि सिर्फ वर्धी स्वर संधि ही होगा। जैसे मतेकता, मतेकता, मतेकता का संधि उच्छेद होगा मत प्लस एकता। मत एकता, ये वाला नियम लागू होता है। मत ते, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए से किसका विकार होता है, आई का, ये आई का विकार। तो ए प्लस ए आई बनाए तो पूरा नाम वापिस बन जाएगा मतेकता। देखो इसमें जैसे दूसरा नाम धन प्लस एसना, धन प्लस एसना, धन प्लस एसना। अब धन प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, अ, प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए प्लस ए, ए प्लस ए से किसका विकार होता है, आई का, आई। अब धन न में से ए निकाला तो न आधा बच गया था, धन प्लस ये ए पीछे बच गया था सना, और ये बीच में ए या आई के विकार से ए बनाए। अब ये ए की मात्रा है, ये न पे लगेगी, ए की मात्रा न पे लगेगी, क्योंकि इससे पहले का जो वर्ण है ये आधा है, आधा वर्ण होता है, उसके बाद में स्वर होता है, तो स्वर आधे वर्ण में मिल जाता है। तो ये पूरा नाम हो जाएगा धनेशना।
धनेश नाम। जैसे एक नाम है एक एक, एक एक। देखो अधिकांश मैंने बताया था सेकंड वर्ण में होता है, मतलब दूसरे वर्ण में होता है। दूसरे वर्ण देखो यहाँ पे मध्यकता में दूसरे वर्ण में था एक की मात्रा, एक की मात्रा। यहाँ पे धनेश नाम यहाँ पे दूसरे वर्ण पे था, यहाँ पे एक एक है। अधिकांश है दूसरे वर्ण में होगा, जरूरी नहीं है दूसरे में हो, लेकिन अधिकांश है दूसरे वर्ण में होगा। एक एक है तो एक प्लस एक। अब इसमें इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण के में ए मिला हुआ है तो ए निकाल लिया, ए में, और ये ए लिया तो ए प्लस ए से किसका विकार हुआ, आई का, तो ए प्लस ए से आई का विकार हुआ, और ये पूरा वापस नाम बन गया एक एक। एक और शब्द है जिसका आप बनाए, जैसे विश्वेकता। ये नियम लगेगा, नियम यही लगाना आपको, विश्वेकता, विश्वेकता इसका आप करें। और दूसरा है ए प्लस ए से, जैसे ए प्लस ए से बनने वाले शब्द है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। जो ए की मात्रा है किस वर्ण पे, दूसरे वर्ण पे, स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए, ए प्लस ए के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ आई का, ए प्लस ए के आई का, तो ए प्लस ए से मिलने से विकार आई का हुआ, और आई है वो वे पे लग जाएगा, तो नाम पूरा वापिस बन जाएगा स्वैच्छिक। जैसे नाम है ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य। दूसरा उदाहरण है ज्ञान, ज्ञान का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए प्लस ए से विकार हुआ आई का, तो ये पूरा नाम क्या बन जाएगा, ए की मात्रा किस पे लगेगी, न पे लगेगी, क्योंकि आई से न आधा है और आधे वर्ण के बाद स्वर है, तो स्वर है वो आधे वर्ण में मिल जाएगा, तो ये पूरा नाम बन जाएगा ज्ञानेश्वरी। वैसे एक नाम है एक ये मतैक्य, मतैक्य। इसका आप करो संधि विच्छेद करो इसका मतैक्य का, और देवेश्वरी है इसका भी संधि विच्छेद करो। यदि नहीं आए तो आराम से आप देख के, अगर नहीं आए इसका या आ भी जाए ना, तो ग्रुप में आप जो ये वीडियो जैसे ही डाला जाता है तो उसके बाद में आप इसका ये लिख सकते हो, इसका ये नाम पूरा लिखो और इसका संधि विच्छेद है इसके आगे लिख के भेज देना। वापिस जो सही होगा तो मैं राइट का चिन्ह लगा दूंगा, और गलत होगा तो गलत बता के मैं वापिस इसका सही भी बता दूंगा। ये मतैक्य और ऐश्वर्य इन दोनों का आप करके बता देना। जैसे इसका उदाहरण है आ प्लस ए का आई, जैसे सदैव, सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। सदा में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, आ प्लस ए से विकार उत्पन्न हुआ है आई का, ये आई है, ये सदा में से दा में से आ निकल गया तो सद बच गया, और सद आधा शब्द आधा वर्ण है तो आधे में ए की मात्रा मिलेगी तो पूरा हो जाएगा, और ये नाम बन जाएगा सदैव। जैसे वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। वसुधा में वसुधा का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आ, प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण एव, सॉरी एव बिना मात्रा एव होगा, एव नहीं होगा, एव ए, तो आ प्लस ए से विकार उत्पन्न हुआ ए का, तो वसुधा प्लस एव आई का विकार हुआ, पीछे वह बचा हुआ है, तो ए की मात्रा ध पे लगेगी तो नाम बन जाएगा वसुदेव। वैसे इसके दो शब्द है, दो शब्द, एक तो तथैव,
तथैव और महेशना। महेशना, तथैव और महेशना, इन दोनों का संधि विच्छेद करके आप कॉपी में लिख के और फोटो भेज देना आप ग्रुप में। फोटो कॉपी में लिख के फोटो को ग्रुप में भेज देना। सही होगा तो राइट का चिन्ह लगा दूंगा, नहीं तो वापस इसको दोहरा दूंगा मैं। नेक्स्ट उदाहरण है इसका महेश्वरीय। महेश्वरीय संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए। आ प्लस ए, आ प्लस आई, आई के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो भी आई का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आ प्लस ए, आई, आ प्लस आई से आई बनाए, आ प्लस आई से आई का विकार उत्पन्न हुआ और ये आई की मात्रा है पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे है शेष बजाय आ की मात्रा निकालने के बाद है पे लगेगा, तो ये नाम बन जाएगा महेश्वरीय। और दूसरा इसका उदाहरण है उसका संधि आप गंगा प्लस ऐश्वर्य। इसका संधि शब्द आप बनाना गंगा। गंगा में आ की मात्रा है आ प्लस ए, आ प्लस ए से विकार होगा ए का, तो नाम बन जाएगा गंगेश्वरीय। इसका संधि विच्छेद संधि आप स्वयं कर लेना। नेक्स्ट इसका उदाहरण था, हमने पढ़ लिया पहले का तो पढ़ लिया ए प्लस आ से ए या आ के साथ ए या आई के मेल से ए होगा। अब ए या आ के साथ ओ या औ के मेल से औ कैसे बनता है देखते हैं अभी। इनका भी आप अलग अलग लिख लेना पहले, इनका भी अलग अलग, जैसे ए प्लस ओ बराबर औ ए प्लस औ से औ आ प्लस ओ औ आ प्लस, तो ए प्लस ओ से औ आ प्लस औ से औ। ध्यान से समझ लेना, ए के साथ ओ मिलेगा तो भी औ बनेगा, ए के साथ औ मिलेगा तो भी औ बनेगा, और आ के साथ ओ मिलेगा तो भी औ बनेगा, आ के साथ औ मिलेगा तो भी औ भी बनेगा। ये ध्यान रखना इसमें। ये यदि नियम याद हो गए तो वर्ती स्वर संधि है वो आपकी क्लियर हो गई। जैसे इसमें पहला उदाहरण हम लेते हैं दूधोदन। दूधोदन, दूधोदन मैंने बताया था अधिकांश दूसरे वर्ण में ए या औ की मात्रा मिलेगी तो कौन सी संधि होगी, वर्ती स्वर संधि। दूसरे अधिकांश से दूसरे को जरूरी नहीं है, जैसे हमने पिछले में देखा था वसुदेव, वसुदेव नाम ऐसे लिखा था वसुदेव, इसमें तीसरे वर्ण पे थी आई की मात्रा। तो अधिकांश से दूसरे वर्ण में, जरूरी नहीं है दूसरे में हो, लेकिन अधिकांश से दूसरे में ये ध्यान रखना है। दूधोदन, दूध प्लस ओदन, ओदन, दूध ध में अ की मात्रा प्लस ओ, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ से किसका विकार हुआ, औ का, ए प्लस ओ से औ का विकार। और ये औ किस में मिलेगा, ध में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ध में से हमने ए निकाला था, ये आधा बच गया था, और आधे के साथ जब ये स्वर मिलेगा तो ये हो जाएगा पूरा वर्ण, नाम बन गए उद्बोधन। जैसे जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, जल में ले में आ की मात्रा है प्लस ओ, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ से विकार किसका हुआ, औ का, औ का, तो नाम औ है वो ले में मिल जाएगा तो पूरा नाम बन जाएगा जलोग, जलोग। जैसे दो शब्द मैं दे देता हूँ, इसके आप करके देख लेना।
जैसे प्रमोद और गिरित्तोदन इन दोनों का संधि विच्छेद आप इस नियम से करके देख लेना। अगर सही हो तो सही तो होगा ही, क्लियर है, सही तो होना ही है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। मनोज यहाँ पे भी दूसरे वर्ण पे औ की मात्रा है, तो कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि औ की मात्रा है, तो औ ए या आ के साथ ओ या औ के मिलने से होता है। अब देखते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होता है। 1 प्लस औषध। जो आप संधि विच्छेद करो ना, ये भी ध्यान रखना इसमें कि दोनों शब्द है वो सार्थक होने चाहिए। वन में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए प्लस औ और ए और औ से मिलने से विकार उत्पन्न हुआ है औ का। अब ए प्लस औ के मिलने से विकार औ का उत्पन्न हुआ है और ये औ है वो न में मिलेगा, तो नाम वापस बन जाएगा मनोज। जैसे दूसरा उदाहरण है तपोदार्य। तप प्लस औदार्य। इसमें आ की मात्रा है प्लस ये औ, ए प्लस औ के मिलने से औ का विकार हुआ है और ये पूरा नाम बन जाएगा तपोदार्य। जैसे इसका उदाहरण आप दो उदाहरण दूसरे आप लिख सकते हो जिसका आप कर सको। जैसे भावोचित भावचित्य या भावदार्य। भावचित्य और भावदार्य, इन दोनों का संधि विच्छेद आप करके आसानी से देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसका अगला उदाहरण है महोज। संधि विच्छेद होगा इसका महा प्लस ओज। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ। आ प्लस ओ आ और ओ से विकार किसका हुआ? औ का। और ये औ की मात्रा किसमें मिलेगी? है में, क्योंकि यहाँ से हमने आ की मात्रा निकाली थी तो ये आधा बच गया था और आधे में जब स्वर मिलेगा तो ये पूरा औ की मात्रा में बदल जाएगा। तो इसका उदाहरण पूरा नाम हो गया महोज। जैसे महोजस्वी महा प्लस ओजस्वी महा प्लस ओजस्वी। महा आ की मात्रा प्लस ओ, आ प्लस ओ से किसका विकार हुआ? औ का। आ प्लस ओ से औ का विकार हुआ और औ जब मिलेगा इसमें औ का विकार हुआ और औ से पूरा नाम बनेगा महोजस्वी। अन्य उदाहरण आगे उदाहरण एक और महोषध। संधि विच्छेद होगा इसका महा प्लस औषध। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ प्लस औ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण औ। आ प्लस औ आ और औ के मिलने से किसका विकार हुआ? औ का। औ का हुआ है, औ की मात्रा है में मिलेगी तो ये नाम बन जाएगा महोषध।
एक अन्य उदाहरण जैसे यथा प्लस औचित्य, यथा प्लस औचित्य। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में आ की मात्रा प्लस ओ, सॉरी औ, आ प्लस औ, आ प्लस औ के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ था वो हुआ था औ का औ। तो यथा प्लस औचित्य, आ प्लस औ से औ बनाए। अब इसमें यथ शेष बच गया था, यथ थे आधा था और उसमें औ की मात्रा मिलेगी तो पूरा नाम बन जाएगा यथौ, यथौ चित्ते, क्योंकि औ हमने यहाँ पे ले लिया था, पीछे शेष बचा था चित्ते, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका यथौ चित्ते। और इसका एक और उदाहरण है जैसे महोदार्य, महोदार्य, इसका संधि विच्छेद करना। और एक नाम है महोत्सुक्य। ये बोर्ड थोड़ा सा ये है ना, प्रकाश बढ़ा है इसलिए शायद सही नहीं दिख रहा होगा। महोत्सुक्य, ध्यान से सुन लेना, महो आधा तय सुख आधा कै, ये महोत्सुक्य और ये महोदार्य। इन दोनों का संधि विच्छेद करके आप संधि विच्छेद करके देख लेना, सही तो होगा ही, क्योंकि इस नियम के आधार पर करोगे तो सही हो नहीं है। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो आप इस ग्रुप में कोई भी शब्द वर्धी स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का या दीर्घ स्वर संधि का, आप कोई भी शब्द है जो समझ नहीं आए कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा और कैसे होगा, जो समझ नहीं आए वो आप शब्द कॉपी में लिख के उसकी फोटो खींच के आप ग्रुप में भेज सकते हो, या सीधा ही ग्रुप में लिख के मैसेज जैसे लिखते हैं वैसे लिख के भेज सकते हो कि इसका कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे ना ये यण स्वर संधि या अयादी स्वर संधि, तो उसमें या तो क्लियर कर दूंगा, पहले पढ़ाने से पहले वो क्लियर कर दूंगा, और नहीं तो सीधा क्लास में ग्रुप में बता दूंगा आपको ये इसका किस प्रकार से होगा। और ये हो गया अपना स्वर संधि का तीसरा पार्ट, वृद्धि स्वर संधि। आगे पढ़ेंगे यण और अयादी, उसके बाद में व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना, समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। जय हिंद।